तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है मीन वैल्यू। जो इससे पहले हमने फॉर्म पढ़ी थी आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कौन है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले यानी कि आपका पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि डायरेक्ट मेथड से ही काम हो सकता है, यानी डायरेक्ट मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें कैलकुलेशन लेंथी होती जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। जब आपका नंबर्स बड़े होंगे तो उस टाइम पे आपका ज़्यादा प्रॉब्लम करनी शुरू हो जाएगी क्वेश्चन में। ठीक, तो आपको देखना क्या है कि कैलकुलेशन को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल वाला कॉलम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम हम बनाते हैं एक्सआई, फिर हम बनाते हैं ना एफआई का कॉलम बनाते हैं। अब हम बनाते हैं स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड के केस में बताऊं, एज्यूम्ड मीन में तो हमने एज्यूम्ड मीन में आपका किसका बनाया था, एक डीआई का कॉलम बनाया था, देन एफआई डीआई आया, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ एक नया कॉलम आएगा यूआई, और यूआई का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ डीआई अपॉन एच, डीआई अपॉन एच से। अब मैं बता रहा हूँ कि आपका अपॉन एच का मतलब क्या है। जब कभी डीआई में इस तरह के टर्म है, देखिए इस तरह के टर्म्स आगे सपोज डीआई, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 10 सब में कॉमन फैक्टर है। 10 क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे होंगे, 10 सब में आपका कॉमन आ सकता है सभी से। यानी इसमें हमने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया हर एक चीज को। 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, 2, ये चीज 1, ये 5, ये 7, देन ये 8। तो ये छोटे नंबर बन गए मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका और ज्यादा रिड्यूस कर दिया हमने, कैलकुलेशन को और ज्यादा कम कर दिया है, कैलकुलेशन को और ज्यादा सरल कर दिया इस मेथड से। ठीक, तो यहाँ करना क्या है, बेसिकली आपका डिवाइड कर देना है। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि असेंडिंग डिसेंडिंग में रखो, बीच के नंबर को पकड़ेंगे और वो आपका क्या बनेगा, एज्यूम्ड मीन बनेगा। हालांकि हम किसी भी नंबर को माइनस कर सकते थे, लेकिन हमने तरीका एक समझाया था कि वहां पे आपको किस तरह से हमें किस नंबर से माइनस या किस नंबर को प्लस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका किसी भी नंबर से आप डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, एच। एच का मतलब है क्लास इंटरवल। ये कौन है, ये आपका क्लास इंटरवल है। एच का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो एच जो है वो क्लास इंटरवल से है, बाकी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन पुराना। आपको स्टेप डेविएशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, वो स्टेप है आपका डीआई को एच से डिवाइड कर देना। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, एफआई यूआई ढूंढेंगे, क्योंकि इस बार डीआई का काम भी हो चुका। देखो एक्सआई, पहले शुरुआत में हम क्या ढूंढते थे, एक्सआई इंटू एफआई ढूंढा करते थे। फिर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, नया आपका कॉलम इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था डीआई, फिर एफआई डीआई ढूंढते थे। देन अब आपकी बात आएगी किसकी, यूआई एफआई की, और यूआई एफआई का सम निकालेंगे। बस इतनी सी कहानी है। ठीक, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपका यूआई और एक्सआई यानी यू बार और एक्स बार में रिलेशन क्या है। जैसे आपने देखा था कि डेविएशन की बात करी थी हमने पिछली बार, उसमें जब हम आगे बढ़ रहे थे तो उसमें क्या किया था, एक मीन निकाला हुआ था हमने इस तरह से। देखिए डी बार इक्वल टू लिखा हुआ था समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। सेम कहानी यहाँ भी है, यू बार की बात करते हैं। ठीक है, यू बार का मतलब क्या है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, इसका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू बार तो आपको दिया हुआ समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, तो यू आई की वैल्यू रखते हैं। यू आई की वैल्यू रखेंगे तो ये चीज कैसे दिखाई देगी आपको, एफ आई, और यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, ये डी आई अपॉन एच। ठीक है, और पूरे के अपॉन में आपका समीशन ऑफ कितना, एफ आई। ठीक, ये पहले की तरह। अब क्या करना है, डी आई की वैल्यू फिर से पुट कर दो। पहले तो एच आपका कॉमन निकालो वहां से, एच जैसे कॉमन निकलेगा तो ये थोड़ा आसान जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या बनना है, यू बार इक्वल टू बन चुका है समीशन ऑफ 1 अपॉन एच, आप बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा समीशन ऑफ एफ आई डी आई, और पूरे के अपॉन में बचता आपका समीशन ऑफ एफ आई। ठीक, अब देखिए डी आई की वैल्यू बताया आपको 1 अपॉन एच ऐसे रही, और डी आई में चेक करेंगे तो डी आई का मतलब हुआ करता था एक्स आई माइनस ए। अगर आपको याद है तो एक्स आई माइनस ए हुआ करता था। ये फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, 1 अपॉन एच फिर से सिरा अंदर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई
और माइनस समीशन ऑफ एफ आई इंटू ए बन जाएगा। अगर आपको याद है तो ये समझाया हुआ था कि ए जो है वो आई से इंडिपेंडेंट है, यानी कि आई प्रेजेंट नहीं है इसमें, ए में आई प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आपको कहा था 1/x, पहले वही लाइन वापस से उतार लो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई इंटू ए, और पूरे के अपॉन में आपका कौन था, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो हमने कहा था कि समीशन से बाहर चीज़ें ली जा सकती हैं, बस कंडीशन ये है कि समीशन यानी जो समीशन है वो किसके लिए इन्वॉल्व है, आई के लिए इन्वॉल्व है। तो ए में तो कहीं आई है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको अलग अलग किया था कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई अलग कर दिया, और माइनस यहाँ से ए बाहर लेंगे आप, तो समीशन ऑफ एफ आई बचता है, अपॉन में भी सिर्फ और सिर्फ समीशन ऑफ एफ आई बचता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये चीज़ आपका पहले से, यानी जब स्टार्ट करी थी हमने, तो उस दौरान स्टार्टिंग में हमने ये देखा था एक्स बार इक्वल टू 10। ठीक, माइनस यहाँ आप चेक करेंगे एफ आई से एफ आई वाला पोर्शन कट गया, बचा कौन, बस ए बचता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट में है कौन, यू बार का वैल्यू आपको शुरू से बनना है। ठीक, तो ओवरऑल क्या आ गया, यू बार इक्वल टू 1/h, और ये बन गया एक्स बार माइनस ए। तो उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो एच यहाँ इंटू आ जाएगा, एच यू बार इक्वल टू कितना, एक्स बार माइनस ए। तो ओवरऑल जो आंसर आ चुका है एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस एच इंटू यू बार। ठीक, सिर्फ इतना काम है। तो अब यू बार की वैल्यू रख दो, यू बार का मतलब क्या हुआ करता था, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, और यही आपका आंसर है, और यही आपका क्या है, स्टेप डेरिवेशन मेथड के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो सारी प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक यू आई वाला कॉलम एक्स्ट्रा लाना है और इसमें पुट कर देना, और आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से काम करेंगे आपका किसी भी स्टेप डेविएशन मेथड के काम में, आपको ऐसा करना है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरह का है। तो देखिए क्वेश्चन आपका इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ठीक, इसमें टर्म्स नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट में आपको परसेंटेज ऑफ टीचर्स दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए करना क्या है, इसमें आपका परसेंटेज ऑफ टीचर्स दिया है, उसकी वैकेंसीज दी हैं। देखो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा तो इसको थोड़ा इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बाकी ये टर्म्स मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो यू आई है इसको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। यू आई की वैल्यू क्या होती है, डी आई अपॉन एच, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये अलग से लिखा हुआ है, ये पहले की तरह। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे एज्यूम्ड मीन कौन है, यानी हमें बात करनी किसकी, एज्यूम्ड मीन की। तो उससे पहले एक्स आई निकालो, एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे आप लोग। ठीक, इन दोनों को ऐड और बाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये बनता है कितना 30 40, यानी ये बनता है 20। ठीक है, तो पहला वाला कितना बन गया आपका 20 बन चुका। देन अगला वाला कितना बनेगा, ये 30, फिर अगला वाला क्या बनता है 40, फिर अगला बनता है आपका 50 60 70 देन 80, बस ये। ठीक, इतना होने के बाद आपके पास डी आई जो है, डी आई कितना बचेगा, देखो एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए का मतलब है, देखो एक्स आई में ये है एक्स आई, इनको हमने कहा था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे आप, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट के 3 बचते हैं, नीचे के 3। तो आपका जो सेंटर में है टर्म, सेंटर में टर्म कौन है उसको पकड़िए, सेंटर में आपके पास टर्म है कितना 50। तो इस टर्म को एज्यूम्ड मीन मानेंगे हम। ठीक है, इसको एज्यूम्ड मीन मानने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए एक्स आई माइनस ए, यानी ये -30 बचता है, ये -20 बचता है, और ये -10, और ये 0, ये 10, और ये बचता आपका 20, ये बचता आपका 30। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, डी आई, अभी देखो हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लगानी, तो डी आई का ज्यादा रोल है नहीं। अब इसके बाद डी आई से हम क्या निकालने वाले हैं, यू आई। यू आई का मतलब है डी आई अपॉन एच। एच का मतलब यहाँ क्लास इंटरवल चेक करिए, देखिए एच, वैसे तो मैंने कहा था आपसे कि एच जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब है आप कोई भी नंबर से आप इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हर बार आपका नंबर चेंज करने में प्रॉब्लम क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए हमने एक डेफिनेट नंबर फिक्स कर दिया है कि जितने आपके क्लास इंटरवल दिया होगा, यानी कि जो आपका एच दिया होगा उससे हम काम करेंगे। ठीक है, एच कितना देखिए, डिफरेंस चेक करिए, 15 से कितना 25 10 आता है, तो 10 से इसको डिवाइड करना है, कितना आ गया -3 -2 -1 0 देन 1 देन 2 देन 3। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। अब देखिए एफ आई इंटू यू आई करना है, यू आई ये एफ आई है और आपका ये यू आई वाले टर्म से कितना आ जाएगा -18, देन अगला टर्म कितना आ रहा है 11 -22
देन अगला टर्म कितना आ रहा है -7, देन अगला टर्म आ रहा है 0, अगला टर्म आता है आपका 4, फिर आता है आपका 4, देन लास्ट है 3। ठीक, तो अब क्या करना है, इन सबको आपने ऐड करना है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, 4 4 और 3 कितना होता है 11 और ये -11 बचता है, -11 प्लस -29 -36 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये बचता है -36 इनका सम है। ये कौन है, समीशन है इनका। ठीक है, और दूसरा यहाँ आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ें कितनी है टोटल, ये आपका ऐड करिए को, ये 19 और सॉरी 17 और 3 कितना 20 ये बन चुका है। ठीक, ये आपका 20 बन गया। अब ये बचता है कितना 28 प्लस 7, ये बचता 35। ठीक, तो ये आपका करीब करीब 35 के अप्रॉक्स है। अब देखिए उसके बाद करना क्या है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है जो इससे जस्ट पहले पढ़ा हुआ था हमने फॉर्मूला। ठीक है, इसमें इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एज्यूम मीन कितना था हमारा 50 था, प्लस h कितने है, डिफरेंस कितने का था हमारे पास 10 का, डिफरेंस 10 का था, और एफ आई यू आई क्या था -36/35। ठीक, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है देखिए 39.7 इसके करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम करना है, आप इस तरह से कैलकुलेशंस को करेंगे। तो ये है आपका कौन सी मेथड, ये हमने पढ़ दिया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन निकालने की सारी मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पहली एक्सरसाइज आपने 3 बार कंप्लीट करनी होगी। पहला डायरेक्ट मेथड से, दूसरा आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो ओवरऑल जो है आपका पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में आपका मीन और मीडियन और मोड से रिलेटेड कुछ बात। ठीक, कोई एक टॉपिक हम अगले सेशन में करेंगे। तो ये चैप्टर आपका 1-2 इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देने की बात है कि आपका देखिए अगर आपसे कहता नहीं है कि किस मेथड से करो, आपको देखो 3 मेथड्स हैं आपके पास। पहली मेथड है डायरेक्ट, दूसरी आपका एज्यूम्ड मीन, और तीसरी जो है वो है आपका क्या स्टेप डेविएशन। तो सबसे मोर एक्यूरेट यानी सबसे ज़्यादा आसान बनाना है अगर तुमने क्वेश्चन को, तो आप किसका यूज़ करें, स्टेप डेविएशन का यूज़ करें। और स्टेप डेविएशन का यूज़ तभी करें जब आपका ये जो पार्ट है देखिए, इस पार्ट में आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 जो है पूरी बार डिवाइड हो रहा था, तो फ्रैक्शनल नहीं बच रहा था या पॉइंट में नहीं बच रही थी चीज़ें। ठीक, तो जब कहता है कि आपका स्टेप डेविएशन मेथड से करो तो आपकी मजबूरी है कि इसी से करना है। ठीक है, लेकिन जब आपका स्टेप डेविएशन से नहीं करने को कहता है कि आप नॉर्मली निकालेंगे, तो डी आई तक जैसे पहुंचेंगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कोई कॉमन आ रहा है यहाँ, और वो कॉमन किसके इक्विवेलेंट है, एच के इक्विवेलेंट है। तो आप उसको आसानी से किसमें कन्वर्ट कर देना, स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट कर देना। ठीक, तो ये तरीके हैं 3 के 3, आप 3 में से किसी एक से भी आप काम करेंगे तो आंसर एक्यूरेट ही है। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। दूसरा जो होगा वो होगा किस पर, मोड और मीडियन पर बेस्ड होगा, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपका होमवर्क का है इसी एक्सरसाइज को वापस से आपने क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से करना है। ठीक, अब बात करेंगे हम मोड ऑफ ए ग्रुप डेटा की नेक्स्ट सेशन। ठीक।